झारखंड की जनता ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 14 में से 9 सीटों का तोहफा दिया था। क्यों? उनको उम्मीद थी कि झारखंड की जनता को 23 जुलाई को होने जा रहे केंद्रीय बजट में रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। उम्मीदों के पाए इसलिए भी मजबूत थे कि झारखंड के विधानसभा के चुनाव भी दहलीज पर ही खड़े हैं। इसलिए झारखंड के लोगों ने केंद्र की सरकार से बड़ी चुनावी घोषणाओं की उम्मीद लगा रखी है। सौगात सियासी ही हो, पर जनता को लुभाने के नाम पर ही सही, अगर बड़ी परियोजनाएं यहां आती हैं तो राज्य को विकास की दिशा में बढ़ने में बहुत मदद मिलने वाली है। झारखंड का एक जिला है सिमडेगा। यहाँ भारी भरकम प्रशासनिक अमला रहता है। केंद्र और राज्य सरकार के बड़े बड़े दफ्तर भी हैं। लेकिन इस जिले के मुख्यालय यानी सिमडेगा शहर में रहने वाले लोगों के लिए रेलवे से यात्रा करने के लिए उड़ीसा जाकर के ट्रेन पकड़नी पड़ती है। वहां राउरकेला स्टेशन से अपनी बर्थ का रिजर्वेशन कराना पड़ता है। कुछ खास रूट के लिए रांची से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। कुछ लोकल ट्रेन बानो जाकर पकड़नी पड़ती है। यही स्थिति गुमला, खूंटी, चतरा, गोड्डा, सरायकेला, खरसावां की भी है। अब बड़ा सवाल उठता है कि इतने महत्वपूर्ण शहरों को रेलवे लाइन से अब तक क्यों नहीं जोड़ा गया? यहाँ की आर्थिक गतिविधियां जोर क्यों नहीं पकड़ पा रही हैं? इन शहरों को रेल लाइन से जोड़ने के लिए अर्थचक्र का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है? इससे रोजगार और तरक्की के मार्ग क्यों प्रशस्त नहीं हो रहे हैं? दरअसल देखिए, अंग्रेजों ने कोलकाता और मुंबई को नजदीक लाने के लिए झारखंड के बरवाडीह से लेकर छत्तीसगढ़ के चिरमिरी तक रेलवे लाइन का निर्माण की योजना बना ली थी। इस रेल लाइन पर पटरियां भी बिछा दी गई थी, स्टेशन भी बना दिए गए थे। कई जगह कर्मचारियों को रहने के लिए क्वार्टर तक का निर्माण हो गया था, पर आज तक इस पर रेल लाइन नहीं बिछाई जा सकी। लोग अभी भी ट्रेन की छुक छुक वाली आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। 2018 में केंद्र सरकार जगी और बजट में रेल लाइन के विकास के लिए घोषणा कर दी गई। निर्माण थोड़ा खिसका, फिर जाकर के अटक गए। इस रेल लाइन के बनाने पर कोलकाता और मुंबई के बीच दूरी करीब 400 किलोमीटर कम हो जाएगी। फिर से सुनिए कि 400 किलोमीटर दूर मुंबई और कोलकाता की दूरी कम हो जाएगी। खास करके पलामू, गढ़वा, लातेहार जिले की लाखों की आबादी इस रूट से धन और समय का बचत करने में सक्षम हो जाएगी। लेकिन ये काम हो नहीं रहा है। खान और खनिजों के प्रदेश झारखंड में लगातार नए नए खानों की नीलामी तो हो रही है, वहां से खनिज भी निकाले जा रहे हैं, पर उस राज्य पर आधारित उद्योग न के बराबर लग रहे हैं। केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों से इसकी शुरुआत हो सकती है। वैसे भी HEC और बोकारो स्टील प्लांट के बाद भारत सरकार का कोई मेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहां पर नहीं आया है। केंद्र सरकार के नए सार्वजनिक उपक्रम स्थापित होने से झारखंड में दूसरे उद्योगों को भी विकास मिलने में मदद मिलेगी। इससे नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।